एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज क्लास 9th में गति चैप्टर के गति के समीकरण को बताने जा रहा हूं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनको हम लोग लगाएंगे। ग्राफ की मदद से हम गति के समीकरणों को लगाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हों तो ऊपर आई बटन में क्लिक करने से पिछले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ग्राफ समझते हैं। ग्राफ हमने क्या बनाया? ग्राफ हमने वीटी ग्राफ बनाया, मतलब वेग समय ग्राफ बनाया। तो ये है समय और ये है वेग। तो हमने क्या कंडीशन मानी? यहाँ पे वेग था 0 और मान लिया ये ए पॉइंट पर वेग है u और बी पॉइंट पे वेग हमने मान लिया v। ये गति करती हुई हमने वस्तु को दिखा दिया। वस्तु यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई कितने समय के बाद? t समय के बाद। ऑलराइट, ठीक है। तो ग्राफ हमने बनाया। तो इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। तो यहां से यहां तक x कितना है? t है, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया t और y का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक क्या है? v। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से x कितना है? 0 और y कितना है? u। निर्देशांक हम इसी तरीके से तो लिखते हैं। इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहां से यहां तक समय तो है t और ये क्या है? u। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गया ग्राफ। आपको मालूम है कि ग्राफ वेग और समय के बीच में जो ग्राफ की जो रेखा होती है, वेग और समय से संबंध किसका होता है? त्वरण का। मतलब ये जो रेखा है ये त्वरण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को। और वेग समय ग्राफ की जो रेखा है वह रेखा और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो घिरा हुआ एरिया है, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है चली गई दूरी। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रारंभिक वेग था u, अंतिम वेग है v। प्रारंभिक वेग u से कोई वस्तु चलना शुरू किया, वस्तु ने चलना शुरू किया और वो a से c तक पहुंच गई। जब चलना शुरू किया तो उसका वेग था u, जब वह अंतिम स्थिति पर पहुंची तो उसका वेग हो गया v और इस दूरी में इसने कितना समय लिया? t समय लिया। तो इस तरीके से एक ग्राफ हो गया। अब गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? 3। उन 3 समीकरणों को मैं यहां पे लिख देता हूं। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा इनको समझते हैं हम लोग, ये वैल्यू क्या कहलाती है। देखो जो u होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग और जो v होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग। ठीक है। a जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग त्वरण। ठीक है। उसके बाद s जो होता है वो होता है चली दूरी। ठीक है। उसके बाद t होता है समय। t को बोलते हैं हम लोग समय, t को बोलते हैं समय। इन सब का मात्रक लिखे दे रहा हूं। u का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चली गई दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये सारी चीजें ये प्रदर्शित करती हैं। अब हमें पहला समीकरण जो है उसको हमें निकालना है इस ग्राफ की मदद से। तो ठीक है, तो गति का फर्स्ट समीकरण, इसको हमें हल करना है, निकालना है, इसका डेरिवेट करना है इसको, v बराबर u प्लस at को। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले लिखा, हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और त्वरण हो गया a और वेग परिवर्तन मैंने बताया था कि जो ग्राफ है vt ग्राफ, उसके अंदर जो खींची जाने वाली रेखा वो बताती है समय किस चीज, वो बताती है त्वरण को। तो त्वरण जो है वो a से c तक पहुंचा। तो इस पॉइंट पे वेग परिवर्तन, वेग कहां से कहां? वेग था पहले u और अब वेग हो गया v। तो अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग था u, तो ये वेग परिवर्तन।
बट इस समय कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, टाइम लगा t, इसका करनी गुणा किया हमने, इसका करनी गुणा किया तो ये हुआ at इज इक्वल टू v माइनस u, u को भी हमने ट्रांसफर किया तो माइनस का u था प्लस का u, तो u प्लस at इज इक्वल टू v, तो इसको ऐसे लिख सकते v बराबर u प्लस at। तो ये हमारा निकल आया क्या, गति का पहला समीकरण, इसका निगमन हो गया। अब हम लोग निकालेंगे गति का सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण होता है s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको निगमन करेंगे। तो इसका निगमन देखो s दिया, s का मतलब होता है चली गई दूरी, s का मतलब होता है चली गई दूरी, तो चली गई दूरी यहाँ यही तो है चली गई दूरी, और चली गई दूरी को मैंने आपको बताया था कि चली गई दूरी होता है इस रेखा और ये एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र। तो चली गई दूरी कहां से, a से c तक चली दूरी बराबर किस किस का, a c e f का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चली गई दूरी को हम s से डिनोट करते हैं, और ACEF आप ध्यान दीजिएगा, ACEF क्या है, ACEF ये ACEF क्या बना रहा है, AC एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो S बराबर ये हुआ 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा है AF प्लस दूसरी भुजा है CE, तो ये समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी ये है FT या EF। तो 1/2 गुणे AF की वैल्यू देखो, A से F तक की वैल्यू यहां से यहां तक कितना है U, प्लस यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है V, इंटू इन दोनों के बीच की दूरी क्या है T। क्लियर? अब ध्यान देना, ये हुआ S बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब इस जो हमें समीकरण हमें निकालना है उसमें दिया गया है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब u है, t है, a है, s है, लेकिन v नहीं है, इसमें v दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से v की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, v की वैल्यू। इस समीकरण से हम लोग v का मान यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो v का मान क्या है, u प्लस at। समीकरण 1 से रख देंगे हम मान, तो ये हुआ 1/2 इंटू u प्लस समीकरण 1 से मान v का मान क्या हो जाएगा, u प्लस at इंटू t। तो s बराबर 1/2, u और u हो गए 2u प्लस at इंटू t, ठीक है। हमने t से भी अंदर गुणा किया और 1/2 से अंदर गुणा किया, तो s बराबर 1/2 इंटू 2u इंटू t प्लस 1/2 at इंटू t। तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो s बराबर हुआ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, देखो t और t का स्क्वायर हो गया, तो ये हमें मिल गया गति का दूसरा समीकरण। अब हम बढ़ते हैं गति के तीसरे समीकरण की ओर। और जो तीसरा जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू में क्या नहीं है, इस वैल्यू में t नहीं है, क्या नहीं है, t। तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन से हमने t की वैल्यू निकाली। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान देना, यहां पे आप देखिएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो यहां से अगर आप निकालोगे, यहां से आप निकालोगे, तो यहां से t बराबर, देखिए at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने वैल्यू की हमें इसकी जरूरत रहेगी। तो देखिए, ये सवाल जो लगाने के लिए, मतलब थर्ड फेज लगाने के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन a से c तक चली गई दूरी ACEF का क्षेत्रफल, तो s बराबर
ये समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, राइट। तो S बराबर 1/2 समांतर भुजाएं थी, क्या कौन कौन सी, AF और CE जोड़ जाएगा, उनके बीच की दूरी है EF, उनकी वैल्यू रख दी। अब ध्यान दीजिए इसके आगे लगाना है हमें ये वाला क्वेश्चन। ये वाला समीकरण लगाने का मतलब है आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक तो लगानी है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे का बता रहा हूं। तो इसके आगे क्या करना है, आपको मान रखना है t बराबर क्या मान रखना है, v माइनस यू बटे a रखने पर इसमें तो क्या होगा, ये हो जाएगा S बराबर, देखो ये हुआ 1/2 इंटू ये है u प्लस v, ध्यान दीजिएगा ये क्या है u प्लस v इंटू t की जगह पे क्या रखना है, t की जगह पे रखना है, t की जगह रखना है v माइनस यू बटे a। ध्यान दीजिएगा ये u प्लस v इंटू यू माइनस v, a x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आप फॉर्मूला जानते हो क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, काय का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो v माइनस यू इज इक्वल टू v प्लस यू, ये हुआ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ये a है, देखो a और 2a हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है, तो 2 का गुणा किया इसमें तो ये 2as बराबर इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को हमने ट्रांसफर कर दिया तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हमें ये गति का तीसरा समीकरण मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा तीसरे समीकरण को लगाने के लिए दूसरे समीकरण की यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां तक लिखेंगे और पहले समीकरण से हम t की वैल्यू लेंगे v माइनस यू बटे a। चूंकि इस वाले समीकरण में मतलब तीसरे समीकरण में t नहीं होता है इसलिए हम t को रिप्लेस कर देंगे, तो t से हमने रिप्लेस किया, यहाँ पे t की जगह पे हमने वैल्यू रखी, ये v माइनस यू था, ये v प्लस यू है, ठीक है, तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 और a का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो गया तो ये 2as, यू स्क्वायर पक्षांतर किया तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें गति का तीसरा समीकरण मिल गया। तीनों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर लगाएं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको पुराना वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।